हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम लोग थर्ड वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे और इससे पहले सेकंड वीडियो लेक्चर आपको पढ़ने को मिल चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जरूर देखें, क्योंककि आज का जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर के अंदर जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जैसे कि साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक एंगल, जिसमें हम लोगों ने 0 से लेकर 90 डिग्री के स्पेसिफिक एंगल को डिटेल्ड में सीखा था, ड्राइव करके सीखा था, एक टेबल के फॉर्म में सीखा था, उनकी वैल्यूज को। उन सभी कॉन्सेप्ट पर बेस इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आने वाले हैं जो बच्चे पहले सेकंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले दूसरे लेक्चर के लिंक को मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चाहें तो देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को जो सेकंड लेक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आपको नजर आ गया होगा और यहां पे हमारे पास कह रहा है साइन स्क्वायर 60 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 इंटू सेक 60 डिग्री। तो इन वैल्यूज को अपने को पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इनकी वैल्यूज को समझाया हुआ है। तो जैसे साइन 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3/2। ठीक है, इसका स्क्वायर है इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√2, इसका स्क्वायर है। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 का मतलब है कॉस 60 का रेसिप्रोकल, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की वैल्यू के इक्वल होती है, दैट मींस 1/2, और 1/1/2 का मतलब हो जाएगा 2। अब मैंने इसको बड़ा आसानी से कैसे, क्योंकि ये मैं मन में आपको वैल्यू आपको मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, बहुत आसान है। आपने अगर टेबल को नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देखें। कैसे मैं सोच पा रहा हूं कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, कैसे tan 45 की वैल्यू 1 आई है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 लिया है, अगर आपको ध्यान है। और sec 60 की वैल्यू मैंने कैसे सोचा, अगर मुझे डायरेक्ट ध्यान नहीं आई तो मुझे पता है कि ये cos 60 का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, और cos 60 की वैल्यू जो होती है वो sin 30 के इक्वल होती है, दैट मीन्स ये 1/2 हो जाएगी, तो ये 2 आ जाएगा। तो आप आसानी से इन वैल्यूज को कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि आप पहले सेकेंड लेक्चर को जरूर देखें, और वहां पे आप वैल्यूज की प्रैक्टिस जब कर लेंगे आपके अपने आप माइंड में सेट हो जाएगी वैल्यूज, और उसके बाद आपको पुट करना और सिंप्लीफाई करना। यहां पे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या है 2 है। ये तो समझते हो ना कि रूट के अंदर कोई नंबर है, अगर ये √2 लिखा है, ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब समझ गए ना कि रूट का मतलब क्या है 2 की पावर 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में हम लोग यहां कुछ दिखाएं, ऐसे करके दिखा दो तो भी स्क्वायर रूट है, ऐसे दिखा दो तो भी स्क्वायर रूट है, बट क्यूबिक रूट के लिए आपको कंपलसरी है कि यहाँ 3 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें कि मैंने यहाँ बोला कि रूट के ऊपर ये मैंने कैसे रूट कैंसिल किया वो समझते हैं कि इस √2 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 1/2, और होल पावर क्या है 2 है, तो आसानी से आपको, और पावर में भी क्या होगा 1/2, 2 के मल्टीपल में तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 आ जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे मैं √2 के स्क्वायर को कैसे 2 लिख रहा हूं, √3 के स्क्वायर को कैसे 3 लिख रहा हूं। अब इसको बहुत सिंपल है, आप देखेंगे यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां 3/4 मल्टीपल में 1 है, ठीक है, माइनस का 1 है, यहां से क्या आएगा 3, यहां एलसीएम ले लेंगे आप, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 4/4, दैट मीन्स -1/4। ये अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल है, साइन 60 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू और sec 60 की वैल्यू, जहां स्क्वायर लगा है वहां स्क्वायर लगाना है। सिंपल आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट की जगह सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, जिसको मैंने सेकंड लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया। जिन बच्चों ने देखा है उनको क्लियर हो पा रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो पहले सेकंड को देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। cos 60 का मतलब sin 30 के इक्विवेलेंट, तो यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1/2, यहां पे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये sin 60 के इक्वल होती है, और यहां sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है,
तो यहाँ पे cos 60 sin 30 के इक्वल होती है वैल्यू और sin 60 cos 30 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो √3/4 आया और यहाँ पे भी आपका √3/4 आया। एलसीएम आपका आसानी से आपको दिखाई दे रहा है 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे √3 + √3 आ जाएगा और यहाँ से ये 2√3y क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से आप सिंपल 2 2 जा 4 और यहाँ से √3/2 अपना क्या आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले ले। केवल आपको देख सकते हैं कि मैं वैल्यूज को रख के सिंपल तरीके से जैसे हम लोग सॉल्व किया करते हैं, कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करते हैं, बस वही काम कर रहे हैं और कुछ नया काम नहीं है। बस वैल्यू ध्यान रखना। अगर वैल्यू आपको ध्यान आ रही है, मैं एक बार फिर से चाहता हूं कि आपको रिवीजन करा दूं, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं जल्दी से आपको वैल्यूज भी बता दे रहा हूं एक बार फिर से कि मैंने उस दिन आपको क्या बताया था। आपने यहाँ थीटा लिया था, आपको ध्यान है, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए थे। मैंने इस साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे थे, यहाँ पे आपको ध्यान है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये स्पेसिफिक एंगल जो अभी आपको 10th क्लास में स्टडी करनी है, ठीक है। फिर बाद में हम इसके बड़े बड़े एंगल्स की भी बात करेंगे। बहुत सिंपल होता है, बट पहला कदम तो जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लिखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, यहाँ पे कॉट सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। फिर आपको अपने पास ध्यान है कि हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हमें पता है कि हमने यहाँ पे क्या लिया था 0 1 2 3 4 ऐसे कॉलम वाइज काउंटिंग लिखी थी और 4 से सभी में क्या किया था डिवाइड किया था, अपने को ध्यान है, ठीक है ना, और इस पे स्क्वायर रूट लिया था। और वैसे भी हमने इनको ड्राइव करके भी बताया था कि एक्चुअल में साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, इन सभी स्पेसिफिक एंगल के लिए जो आती है वो कैसे आती है उसको भी हमने ड्राइव किया था, ठीक है। तो आप वहां से सेकंड लेक्चर से देखें और जिन्होंने पढ़ा उनको पता है 0 अपॉन नंबर 0 आता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, 1 का 1 स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 जा ये 4 होता है, 1 का 1 आ जाएगा, √2 रूट में ही रहेगा 2, √3 परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा √3, 4 का क्या हो जाएगा 2, 4 बन जा 4, स्क्वायर रूट 1 का क्या हो जाएगा 1। जो साइन की वैल्यू आती है उसको रिवर्स करके आप दिखा देंगे तो आपकी कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1, आप देखेंगे √3/2, 1/√2 और यहाँ पे 1/2 और 0। अब वही मैं आपसे कह रहा था उस समय, वो भी आप देख लें कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है और यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू देखो, जो साइन 30 की वो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो साइन 60 की वैल्यू होती है, यही मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पे बात आई टेन की, तो टेन क्या मैंने आपको बताया था, ये सब चीजें आप सीख चुके हैं। टेन थीटा को मैंने बताया था ये साइन और कॉस का रेशियो, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा। तो यहाँ पे टेन की अगर 0 की वैल्यू निकालनी तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0 अपॉन नंबर, मतलब इसके अपॉन में ये वैल्यू करते जाओ, आपके अपने आप वैल्यू आती है, 0 अपॉन नंबर 0, इस वैल्यू के अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 1/√3, यहाँ से √2 1, यहाँ से 2 कैंसिल, √3/1, 1 अपॉन 0, नंबर अपॉन 0। अगर मैंने कहा था 0 अपॉन नंबर है तो वैल्यू 0 आएगी और नंबर अपॉन 0 है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसको हम इनफाइनाइट साइन से शो करते हैं, पर मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो ये आ जाएगा ये। अब यहाँ पे 10 की जो वैल्यू आई है उसको रिवर्स कर देंगे तो ये कॉट की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट √3 1 1/√3, 45 की वैल्यू सेम मिलती जाएगी दो में, और यहाँ पे 0। सेक थीटा क्या कहता है अपने को, सेक थीटा बोलता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू क्योंकि अपने को ऊपर पता है तो आसानी से सेक की निकल आई, कॉस की वैल्यू ये है, इनको क्या करेंगे 1/1 तो 1 मिलेगा, 1 अपॉन ये वैल्यू करेंगे तो रिवर्स हो जाएगी ये वैल्यू, 1/√2 तो √2/1 हो जाएगा, 1/1/2 तो 2 आ जाएगा, 1/0 तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, कितनी आ जाएगी वहां से देखें, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। तो ये स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू अपने को पता होना जरूरी है, जिसको मैंने सेकंड लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से जरूर देखें, एक बार मैंने यहां भी समझा दिया। चलिए इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, इन्हीं वैल्यू को अप्लाई करता हूं। कह रहा है सो दैट cos 60 इक्वल टू cos स्क्वायर 30 -1। तो देखो बेटा, जब सो दैट करने के लिए क्वेश्चन आपको शो करने के लिए आ जाए तो आप वहां से पहले LHS को देखेंगे। LHS अपने पास क्या है, cos 60। अभी आप 10th क्लास में, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं, ठीक है,
cos 60। तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, LHS लिया cos 60, cos 60 की वैल्यू अगर आप जानते हैं कितनी होती है, जो sin 30 की वैल्यू होती है, मतलब 1/2। अब मैं RHS ले रहा हूं यहाँ पे, अगर RHS यूज करेंगे आप लोग तो यहाँ पे RHS क्या है, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। तो इसका मतलब क्या है कि 2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखेंगे 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3y और 2 का स्क्वायर 4, तो ये मल्टीपल में है, यहाँ माइनस नहीं सॉरी, तो ये 2 × आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 2 × है। और यहाँ पे क्या चल रहा, माइनस 2 2 का क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 3/2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 3 - 2/2 करेंगे, ये आ जाएगा 1/2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ 1, तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करें, अब देखिए LHS और RHS क्या आ रहे हैं, LHS और RHS आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अगर LHS RHS इक्वल है तो हैंस। अब ये क्या क्लियर हो गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, कि cos 60 जो होगा वो 2 cos स्क्वायर 30 - 1 के बराबर होगा। अब इसी चीज को 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, आपको मैं बता दूं, जब 11th में आप पढ़ेंगे इसी को, तो cos 2 थीटा होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, और या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इन फॉर्मूले में आप देखेंगे, और यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है, इन चीजों को अभी आप ध्यान ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब देख लें, थीटा की जगह हम 30 डिग्री करते हैं, तो 30 डिग्री करोगे तो 2 × 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 60 दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे थीटा क्या लिया हमने 30, तो यहाँ 30 थी, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीपल है। तो ये वही फॉर्मूला है जो बड़ी क्लासेस में जाके ये फॉर्म बन जाएगी। कैसे आता है इस चीज को हम लोग 11th क्लास में सीखेंगे, वहां पर डिटेल में इनके भी डेरिवेशन चलेंगे। तो अभी अपना काम है कि वैल्यूज को यहाँ पे अप्लाई कराना, ठीक है। तो अपना इतना ही काम है कि सो दैट करने को आ जाए, LHS उठाओ RHS उठाओ, वैल्यू को रखो, दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो सिंप्लीफाई मतलब हेंस प्रूव्ड कि ये वैल्यू के इक्वल होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए नेक्स्ट, यहां पे भी कह रहा है इफ a इक्वल दिस 30 डिग्री देन सो दैट। अब ये भी एक फॉर्मूला ही है बड़ी क्लासेस में, बट आपके लिए यहां पे आपको केवल इतना ध्यान देना है कि हमारे पास sin 3a, ये मैंने लिया क्या LHS। अब यहाँ पे sin 3a की वैल्यू बेटा 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री लेके चलोगे तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब इसका RHS यूज कर यहाँ पे ले लो, तो RHS क्या है 3 sin a माइनस का 4 sin QA। यहां पे देखेंगे 3 sin a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ये a गिवन है अपने को, ठीक है, माइनस का 4 sin Q 30 डिग्री। अब यहाँ पे बताओ 3 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस 4 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर या sin थीटा के पावर स्क्वायर हो तो इसको हम लोग sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अगर क्यूब होगा यहाँ पे तो यहाँ पे sin Q थीटा लिखते हैं, और क्या नहीं लिख सकते हैं, इसको आपको मैंने बताया था ना, sin थीटा क्यूब नहीं लिख सकते हैं, या ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं sin Q थीटा क्यूब, ये भी नहीं लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। तो वही चीज दिया है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ पे अपने पास आप ऐसे करके देख लें कि यहाँ पे अपने पास क्या दिया है, sin 30 की वैल्यू 1/2, उस पर होल क्यू लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 का क्यू 1 हो जाएगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ 3/2 माइनस का 1/2 आया, 2 LCM आ गया, 3 - 1 तो ये 2/2 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ गई 1। अब आप देखो हैंस LHS किसके इक्वल आ रहा है, RHS, तो हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल है, और ये भी आपका एक फॉर्मूला है, जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ये देखने को मिल जाएगा। मैं साइड में बता दे रहा हूं, ये है sin थीटा इक्वल 3 sin थीटा माइनस का 4 sin Q थीटा। थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूं, sin 3 थीटा इक्वल 3 sin थीटा माइनस का 4 sin Q थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, ऐसी cos 3 थीटा का होता है, इसमें 4 cos Q थीटा माइनस का 3 cos थीटा आएगा। बट अपने को ये अभी 11th के फॉर्मूले पे नहीं जाना, ये फॉर्मूले की फॉर्म में उन्होंने क्या दे दिया, LHS RHS में बना के दे दिया। आपको एक एंगल दिया है, एंगल को आपको LHS में पुट करना है, RHS में पुट करना, और ये देखना है कि LHS RHS आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल RHS। ठीक, इतना देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। सिंपल है, केवल वैल्यू रखना हूं मैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है अगर हमारे पास a 30 डिग्री है तो इवेल्युएट करो, मतलब tan 2a की वैल्यू बताओ, tan 2a की वैल्यू बताओ। तो यहां पे आपको केवल क्या करना, 2 इंटू a क्या रखोगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा अपने पास tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 कितनी होती है। आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते, बट ये बड़ा मेथड हो जाएगा। जैसे tan 60 डिग्री आया है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे sin 60 अपॉन cos 60। अप्लाई करने के लिए आप भले थोड़ा सा बड़ा मेथड हो इसलिए अप्लाई करते रहा करो, जिससे फॉर्म ध्यान रखें कि साइन अपॉन कॉस भी होता है। अब साइन की वैल्यू इस बाने आपको लिखनी पड़ेगी, √3/2 होती, कॉस की 60 की वैल्यू 1/2 होती, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आ जाएगा, और यहाँ से भी √3 आ जाएगा। तो इस चीज को अप्लाई करते रहो कईयों मेथड, जरूरी नहीं कि ये छोटा था ये बड़ा मेथड था। ये इसलिए होता है कि आपकी 10th क्लास है, और 10th क्लास में जितने ज्यादा तरीके से आप इसको अप्लाई करके देखोगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा मैथ, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास हो गई है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। बहुत आसान है, कुछ नया नहीं, वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि अगर a की वैल्यू 60 डिग्री, b की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आपको ये शो करना है कि sin a cos b प्लस का cos a sin b की वैल्यू sin a प्लस b के। अब ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी 11th में आप इसका भी डेरिवेशन पढ़ते हैं, जब आपको पढ़ने को मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपकी 10th क्लास है, आपको केवल ये शो करके दिखाना है कि ये जो LHS और RHS ये इक्वल हैं या नहीं है, किसके बेसिस पर बताना, जब a और 60 डिग्री हो, b 30 डिग्री हो, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या कर लेना है, LHS लेना है, LHS ले लो। यहां पे जैसे ही आप LHS लेते हैं तो आपके पास क्या है, sin a cos b प्लस का cos a sin b। अब आपको कुछ नहीं करना है, पुट a इक्वल 60 डिग्री एंड b इक्वल 30 डिग्री, इनको वैल्यू को पुट कर दो। जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहां पे साइन क्या आ जाएगा, 60, cos b, b की जगह क्या रख दोगे 30, प्लस cos a की जगह 60, sin b की जगह 30। a और b की जगह हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया, a और b की वैल्यू गिवन है हमें। अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, जो sin 60 होती है। ये टेबल आपको कैसे, सेकंड लेक्चर को आसानी से देखें, वहां मैंने ड्राइव भी किया और टेबल के अंदर भी बताया, और आज भी मैंने बताया है। आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीजें तैयार हो जाएगी, क्योंकि वहां पे टेबल बनाने का टाइम नहीं होगा। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस में वैल्यू को अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक ये वैल्यूज अपने आप आपको तैयार हो जाएंगी। अभी आपको क्या है ना, 10th क्लास है इसलिए लग रहा है, जब आप इसी चीज को 11th क्लास में और डिटेल में सीखेंगे, 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो अपने आप ये चीजें तब तक तो याद हो जाती हैं, और 10th में ही बच्चे को याद हो जाती हैं। जब आप 100 क्वेश्चंस लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज बीच बीच में आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे अपने ब्रेन में इन चीजों को रख चुके होंगे, जब आप कई सारे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे सोचूं, sec 60 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, cosec 30 क्या होता है, cosec 45 क्या होता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आसानी से धीमे धीमे पढ़ें। जो चीज जिस लेक्चर के बाद जो लेक्चर मिलता है, प्रॉपर वे में उस लेक्चर को कंसिस्टेंसी से शुरू से देखते हुए आए, और उस चीज की जो लेक्चर आप पढ़ लें उसकी वापस से घर पे 1 घंटे प्रैक्टिस जरूर करें। मैथ में प्रैक्टिस जरूर करना, और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो उसको अप्लाई क्वेश्चन में करके जरूर देखो। धीमे धीमे आपको लगने लगेगा कुछ दिन बाद कि ये सब चीजें बड़ा आसान है, फिर आप ओरली कर दिया करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखा है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 1/2 होती है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। √3 का मल्टीप्लाई करें, √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, √3 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 1/2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ना लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता, √3 का मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर भी 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, या यहाँ 2 जा 4 होता है, √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 जा 4 होता है, यहाँ 4 LCM आ गया, और ऊपर 3 + 1 आ जाएगा, मतलब 4/4, दैट मीन्स वैल्यू आ गई LHS की 1। अब हमें क्या ले लेना, RHS ले लेना है। यहाँ पे RHS हमारे पास क्या है, साइन, यहाँ पे a + b। अब साइन a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। यहाँ पे बन गया, ये कितना बन गया, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1 होती है। हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है, चीजें समझ में आ रही हैं।
ये भी एक फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, बट ये 11th क्लास में आप इन प्रॉपर्टीज को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपने को क्वेश्चन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन है जिसमें ए और बी की वैल्यू दी है, पहले एलएचएस में रखे नहीं है ए और बी की वैल्यू, सिंप्लीफाई कर लो जो आंसर आए, फिर आरएचएस में रख के देखो उन्हीं वैल्यू को, दोनों का आंसर सेम आ जाए आपकी चीज़ प्रूव हो जाएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कराता हूं। यहां पे कह रहा इफ ए इक्वल 15 डिग्री, देखें अगर मेरे पास a 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2a, तो यहां पे मुझे sec 2a की वैल्यू निकालनी, तो मुझे बताओ sec 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, यहां पुट कर दो 15 डिग्री, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा sec 30 डिग्री। अब sec 30 डिग्री की वैल्यू अचानक से आपको ध्यान नहीं आए तो sec थीटा को हम लोग लिखते थे 1/cos थीटा, आपको ध्यान है, और sec 30 अगर आ गया तो यहाँ पे 1/cos 30 करोगे, और यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 में लिखी है तो ये 2/√3 हो जाएगी। बड़ा आसान है, वैसे तो आपको इतनी बार आप करेंगे कि इसको डायरेक्ट ही लिखेंगे, वहाँ इतना टाइम आपका नहीं जाएगा, बट स्टार्टिंग में अगर आप भूल जाओ साइन कॉस की भी आपको तैयार है तो सभी की वैल्यू को आप लिख सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक, बहुत आसान है। चलिए अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि sin x इक्वल अगर 1 है तो tan x/3 की वैल्यू बताओ। देखो भाई यहाँ पे sin x इक्वल 1 है, मेरे भाई आप मेरे को बताइए यहाँ पे कि sin x इक्वल अगर 1 है तो sin x में जो 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन में sin 90 की वैल्यू होती है। इस 1 को सिंस वी नो दैट sin 90 इक्वल क्या होता है, sin 90 इक्वल 1 होता है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, sin 90, तो 1 की प्लेस पर। अब कंपैरिजन करो, अब काट मत देना साइन से साइन, कंपैरिजन करने पर आप क्या कर देंगे, इनको इग्नोर करते हुए चलेंगे, क्योंकि साइन से साइन आप इस तरीके से कट नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो को, तो इनको हम लोग कंपैरिजन करके यहाँ से बता सकते हैं जो एंगल x है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 90, साइन से साइन एक आप क्या कर देंगे, निगलेक्ट करा देंगे, और यहाँ पे x इक्वल आ गया 90 डिग्री। अब x की वैल्यू अगर आ गई तो यहाँ पे कह रहा है नाउ अब आपको क्या बताना है, tan x/3 की वैल्यू बतानी है। अब मुझे बताओ tan यहाँ पे x की वैल्यू 90 डिग्री आई, अपॉन यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये बन गया tan 30 डिग्री, 3 से 90 30 टाइम्स चला जाएगा, और tan 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। अब यहाँ पे चीज़ आ गई tan 30, तो इसका मतलब sin 30 1/2 cos 30 √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3 आपके पास आ जाएगा। tan 60 होता तो √3 आ जाता। ठीक है, बहुत आसान है वैल्यू को रखना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे पास, इफ sin a प्लस बी इक्वल 1 है, तो मेरे को और यहाँ पे कह रहा है क्या कि कॉमा एंड cos a माइनस बी क्या है बेटा, √3/2 है। तो मुझसे कह रहा है कि a और b की वैल्यू बताओ, a और b। अब a b एंगल है तो एंगल आपको निकालना डिग्री में, तो कैसे करेंगे इनको, बहुत आसान है। अगर आप देखना चाहें तो यहां बताओ sin a प्लस बी, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, अभी मैंने बताया है sin 90 डिग्री की होती है। इसी तरीके से अगर इधर देखें cos a माइनस बी, cos में चेक करो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो अपने को पता है cos 30 डिग्री की होती है। साइन में चेक करते तो sin 60 की होती है, तो cos में √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है। ऐसा क्यों किया, जिससे कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी, और यहाँ से a प्लस बी की जगह क्या लिखा हुआ 90 डिग्री, साइन की जगह साइन है तो a प्लस बी की जगह क्या है 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी की जगह पे क्या है 30 डिग्री। अगर इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट रख लूँ, इसको मैं सेकंड रख लूँ, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। अब बेटा यहाँ पे दो इक्वेशन है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई आप आसानी से छोटी सी क्लास में भी करते हैं, 9th क्लास से सीखते हैं। a प्लस बी इक्वल, अगर आपके पास 90 डिग्री है और a माइनस बी आपके पास 30 डिग्री है, तो अगर इनको ऐड आप करेंगे, अगर इनको आप ऐड करेंगे तो आपको पता है b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड करने पर जैसे ही आप इनको एडिशन यहाँ पे करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस कैंसिल 2a, और यहाँ पे आ जाएगा ऐड करने 120। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब आपको a के साथ साथ b की भी वैल्यू बतानी है। अगर आपको b की वैल्यू बतानी है तो अब क्या करोगे, a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन, चाहे इसमें किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं इक्वेशन फर्स्ट से देखूं तो a प्लस बी इक्वल 90 है और a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 60 डिग्री, और ये प्लस b की वैल्यू अपने को बतानी है। तो b को हमने यहीं रखा तो 90 माइनस 60 हो जाएगा, दैट मीन्स ये कितना आएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से b कितना आया, 30 डिग्री, और a कितना आया, 60 डिग्री। और आपके पास यही दोनों आंसर हैं, क्योंकि इसी के बारे में आपसे पूछ रहा था। बहुत सिंपल है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लें जिससे कि बाद में आप देख सकें कि क्वेश्चन क्या था और कैसे हमने इसको सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट साइन 30 डिग्री इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस 60 अपॉन 2। वैसे तो ये फॉर्मूला ही है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, बट मैं यहाँ पे पहले आपको सॉल्व करा देता हूँ कि यहाँ पे सो दैट आ गया तो LHS लेंगे, क्या है अपने पास, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब मुझे क्या ले लेना, RHS ले लेना। RHS जब लोगे तो अपने पास क्या है, RHS में 1 माइनस कॉस 60/2। अब मेरे भाई इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, अपॉन में कितना चल रहा है, 2 स्क्वायर रूट। यहाँ पे जब सॉल्व करूँगा 1 माइनस हाफ बचेगा, वैसे भी 2 माइनस 1/2 कर दोगे, अपॉन में 2, ये आ गया। अब इसको अगर आप देखोगे तो अपने पास क्या मिल रहा है, अपने पास इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1/4 बन जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, क्यों, मेन अपॉन ये है, ये, तो इसका मतलब इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, सिंपल है। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 में 4 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो यहाँ 1 का तो 1 आ जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। तो आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे, तो हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल RHS, यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। और ये कुछ नया नहीं है, मैं आपको बताऊं, यही चीज़ बड़ी क्लास में क्या करते हैं। देखो मैं केवल साइड में समझा दे रहा हूँ, केवल नॉलेज के लिए। अभी आपको मैंने एक जगह बताया था cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला बताया था कि 2 cos स्क्वायर थीटा, या ये बताया था मैंने, 3 फॉर्मूले बताए थे, इसमें से एक फॉर्मूला ये था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक बताया था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को इन्होंने लिया है। अगर मैं इस फॉर्मूले को लेता हूँ cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आप बड़ी 11th क्लास में भी इसको अप्लाई करना सीखें, मतलब ड्राइव करना सीखेंगे। बस इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इसी इक्वेशन को लिया था, वहाँ भी LHS RHS को आपको प्रूव करना था। इसी चीज़ को इन्होंने बना दिया। देखना कि आप देखो यहाँ थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ आपको केवल इतना देखना है। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ से क्या करना है, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से साइन थीटा निकालो तो आप करेंगे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके आओगे, बिल्कुल सही है, प्लस में आ जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस में ले जाओगे। यहाँ से क्या करोगे, 2 को इस साइड भेजोगे तो 1 अपॉन में चला जाएगा, और यहाँ 2 चला गया। अब यहाँ से साइन थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। अब आप खुद से देखें, यहाँ पे अगर थीटा की जगह 30 है, अगर यहाँ मैं 30 रखूँगा तो ये साइन 30 हो जाएगा, और ये cos 2 इंटू 30 वाला cos 60 हो जाएगा। वही चीज़ दी गई है, बहुत सिंपल है। इन्हीं को अप्लाई करना हम लोग 10th क्लास में सीख रहे हैं, उन्हीं का डेरिवेशन करके उनको कैसे लाया गया वो चीज़ हम लोग प्रूफ 11th क्लास में करते हैं। इसी के इन्वर्स फंक्शन के बारे में हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ से ही अपना बेसिक मजबूत करते हुए चलें। अभी केवल मेरा काम था LHS को लिया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, RHS को लिया, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 अपॉन 2 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2। ओरल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2
और उन्होंने दिया इफ tan θ1 प्लस tan θ1 प्लस θ2 इक्वल tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। और हेयर क्या कर रहा है, वेयर tan θ1 की वैल्यू 1/2, tan θ की वैल्यू 1/3 गिवन है। तो इसको आपको प्रूव करना है, अब वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan θ1 प्लस θ2 की। तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास tan θ1 प्लस θ2 कितना है, tan θ1 प्लस tan θ2 ये गिवन है, ठीक है ना। और यही बड़ी क्लास में एक फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, बट अपने को अभी हाई स्कूल स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करा देना है, देखें यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, tan θ1 की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2, tan θ2 की वैल्यू कितनी गिवन है प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 6 एलसीएम आएगा, 3 यहाँ पे 3 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ 3 प्लस 2 क्रॉस कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अपने पास ये आ गया, यहाँ भी देखेंगे 1 माइनस 1/6 है, 2 3 जा 6, 6 ऊपर जाएगा, मैं इसको सीधा लिख दे रहा हूँ, यहाँ 2 3 जा 6, यहाँ 6 1 जा 6 माइनस 1/6 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 5/5 आ जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर आ गया 1। अगर tan θ1 प्लस θ2 की वैल्यू अगर 1 आई है, और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। बाद में डिग्री से रेडियन में भी कन्वर्ट करके दिखाएंगे, कहीं कहीं आपको π/4 करके लिख देते हैं बुक्स में, 30 को π/6 लिख देते हैं, 60 को π/3 लिख देते हैं, 90 को π/2 लिख देते हैं, 180 को π लिख देते हैं। तो ये चीज़ भी हम आगे सीखेंगे, बट फिलहाल अपने में ये कह रहा है कि tan θ1 प्लस θ2 इक्वल ये वैल्यू दी थी हमें, tan θ1 की वैल्यू भी दी, tan θ2 की वैल्यू दी, हमने अप्लाई करा, सिंप्लीफाई किया, 1 आ गया। अब ये LHS था, अब 1 इक्वल में आया, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है। यहाँ पे देखेंगे तो θ1 प्लस θ2 बेटा कितना आ रहा है, यहाँ से कंपेरिजन करो 45 डिग्री आ रहा है, और हमसे इसी चीज़ को पूछा गया है कि θ1 प्लस θ2 की वैल्यू बताओ, तो 45 डिग्री इज द फाइनल आंसर। और ये कुछ नहीं है, यही चीज 11th क्लास में एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि tan a प्लस b क्या होता है, वहां लिख दिया है tan a प्लस tan b माइनस का 1 माइनस tan a tan b। ये वहां पे एक प्रॉपर्टीज बना दी गई है फॉर्मूला tan के लिए, और यहाँ से ये क्वेश्चन इनमें मदद करते हैं। जैसे कोई tan 75 की वैल्यू पूछ ले, तो वहाँ पे 75 तो हमारा स्पेसिफिक एंगल में हमने पढ़ नहीं रखा है, तो बड़ी क्लासेस में इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करा देते हैं कि इसको 30 प्लस 45 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 30 प्लस 45 में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू को यहाँ पे रख के चेक करेंगे, तो बहुत आसान। 75 की डायरेक्ट वैल्यू अपने को पता नहीं होगी, तो इसको 30 प्लस 45 में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें ब्रेक करके चलते हैं जो स्पेसिफिक एंगल अपने को पता है। अब इसको हम लोग वहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं, तो इस चीज़ आसानी हो जाती है। तो यहाँ से tan 75 को हम लोग लिख लिए क्या, tan 30 प्लस 45, और tan a प्लस b का फॉर्मूला ये जो अभी मैंने बताया है, tan θ1 को हमने θ1 को a लिख दिया, θ2 को b लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे, a की जगह पे क्या है, ये a है ये b है, यहाँ tan 30 कर दोगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस tan 45 आ जाएगा। बहुत आसान होता है, बड़ी क्लासेस में 1 माइनस tan 30 हो जाएगा, यहाँ पे tan 45 हो जाएगा। और इस चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आप देखेंगे तो 1 प्लस √3 अपॉन √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे √3 माइनस 1 आ जाएगा। देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास 1 जा 1 अपॉन √3 इधर जाएगा तो √3 माइनस 1 आ जाएगा अपॉन में √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा √3 प्लस 1, यहाँ पे √3 माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई आपने 9th में भी सीखा है, क्या करेंगे इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करो, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यहाँ पे बन जाएगा होल स्क्वायर, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर रूट पूरे पे आ गया है, यहाँ पे केवल कितने पे है √3 माइनस 1 है। तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ भी देखो पूरे पे स्क्वायर लग गया, इसको ध्यान रखिए। और यहाँ पे नीचे a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखेंगे यहाँ पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आया, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ये आ जाएगा अपॉन में, यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो अपने पास ये फाइनल आंसर आ गया क्या 4 प्लस का 2 √3/2। और यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, अगर आप 2 कॉमन लोगे यहाँ पे तो ये बचेगा 2 प्लस √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आया 2 प्लस
√3। ये फाइनल आंसर हो गया। तो बड़ी क्लासेस में ये क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 75 की वैल्यू हम लोग 10th में नहीं निकालते, वहाँ पे इसको 30 + 45 में कन्वर्ट करके 10a + b का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला वहाँ पे सिखाया जाता है। 10a + b का क्या होता है, 10a + का 10b अपॉन में 1 - 10a 10b, a और b की वैल्यू वहाँ पे आप पुट करेंगे और इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर ही लेंगे आप, तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है 10th क्लास में। 10th क्लास के लिए अपने को ये पूछा गया है तो मैंने उस चीज़ को बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत, सॉरी, अपना केवल इतना क्वेश्चन का आंसर है। सॉरी, यहाँ पे अपने पास पूछा क्या है कि θ1 + θ2 की वैल्यू क्या होगी, तो 45 डिग्री। कैसे किया वो आपको सिंपल तरीके से फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आपको रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है। tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू दी है, उनको पुट करा दीजिए यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब वैल्यू 1 आ जाएगी तो 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उसी से चेक किया जाता है। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। कंपेरिजन करके tan से tan निगलेक्ट करा देंगे और θ1 + θ2 के प्लेस पे 45 लिखा, तो इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा कि दोनों एंगल्स का जो समेशन होगा वो 45 डिग्री का होगा। अब एक वहाँ पे 15 और 30 भी हो सकता है दूसरा पहला 30 हो दूसरा 15 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ये कंफर्म, या दोनों 22.5 के भी हो सकते हैं। तो ये तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको समझ लें आप लोग कि यहाँ पे लिखा है एवेल्युएट cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ये सब मल्टीपल में है बेटा, ठीक है, एंड सो ऑन cos 179 डिग्री। बच्चा सोचेगा cos 1 डिग्री की वैल्यू, 2 डिग्री की, 3 की, 179 की। फिर ऐसे क्वेश्चन NTSE या ओलंपिक बहुत कैसे, मतलब विदिन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में आपका ऐसा हो जाता है, विदिन 5 सेकेंड। सर आप तो बोल ही पा रहे हैं 1-2 सेकेंड में। मेरे भाई मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाना और करने में बहुत अंतर होता है। सिखाने में, इसमें अभी मैं आपको स्पीडली नहीं ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। जब आप ये सब चीज़ सीख चुके होंगे, जब मैं कोई रिवीजन कराऊंगा, लाइव भी आऊँगा, तो आप लोग देखेंगे उस समय जब आप पढ़ चुके होंगे तो स्पीड कुछ और ही होगी। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ओरली ऑप्शनल क्वेश्चन को लेंगे जिससे कि आप टिक लगा सकें देख के, ठीक है। तो वो चीज़ें भी अपने लोग सीखेंगे। बट यहाँ पे सबसे बड़ा बात आई कि इसकी है ना cos 1 की वैल्यू आपने स्पेसिफिक एंगल में बताई ना, 2 की बताई, और फिर भी हमें बता रहे हैं कि आप एवेल्युएट सिंप्लीफाई करके बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 1 डिग्री, 2 डिग्री से लेके cos 179 की। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू आती है। आप कहेंगे बिल्कुल, आपको cos 1 की वैल्यू पता है। मैंने कहा ठीक, कितनी, तो आप कहेंगे cos 30 की 0 की वैल्यू पता है। मैं कहूँगा कितनी होती है, आप कहेंगे कि हमारी 1 होती है। मैं कहूँगा अच्छा। फिर आप कहेंगे cos 30 पता, मैं कहूँगा कितनी, आप कहेंगे √3/2। फिर मैं आप बोलोगे cos 45 की भी बताया, इसके बीच में आती है, मैं कहूँगा कितनी, आप कहोगे 1/√2। मैं कहूँगा फिर और कौन सी, आप कहेंगे cos 60 की भी पता है, मैं कहूँगा कितनी, क्या आप कहेंगे रूट, वो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। फिर आप कहेंगे cos 90 की भी सर आपने बताई है, मैं कहूँगा कितनी, तो आप कहेंगे कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और cos 90 की आप कहेंगे 0। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास 1 से स्टार्ट करनी, तो 0 तो आएगा नहीं। कॉस में अब स्पेसिफिक एंगल आपने कौन कौन से पढ़ रहे हैं, 0 एक पढ़ा, 0 तो आएगा नहीं यहाँ पे। 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, इनके बीच में ही आएगा यहाँ पे कहीं कहीं। इनकी वैल्यू आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी कॉस के लिए वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसकी 1/√2 होती है, इसकी 1/2 होती है, इसकी 0 होती है। तो यहां से आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं सॉल्व करते पे कि वी नो दैट cos 90 डिग्री इक्वल 0 which lie in between cos 1 डिग्री टू cos 179 डिग्री। बताओ cos 90 की वैल्यू इनके बीच में लाई, सर इनको क्यों नहीं लिया,
क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा, इनके भी लिख लेते वैल्यू जिनकी पता थी, पर ओवरऑल 0 मल्टीप्लाई होने के लिए बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, और जानते हैं कि 0 का मल्टीप्लाई जब किसी भी फाइनाइट वैल्यू में करते हैं या फाइनाइट नंबर में करते हैं तो हमेशा रिजल्टेंट 0 ही मिलता है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं अब सिंप्लीफाई करूं तो यहां पे क्या है cos 1 डिग्री, फिर cos 2 डिग्री, फिर cos 3 डिग्री एंड सो ऑन। यहाँ कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री भी आएगा जिसकी वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा cos 90 ही करना है? बेटा पहले 0 वाले को देख लो, क्योंकि 0 वाले के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद और जो फाइनाइट वैल्यू होंगी उनका मल्टीप्लाई 0 आ जाता है। और इसकी वैल्यू आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, और यहाँ पे आप देखेंगे इनटू में cos 90 वैल्यू 0 इनटू इधर वाली भी क्या है cos 179 डिग्री। अब इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे, फाइनाइट वैल्यूज का मल्टीप्लाई 0 में करते तो रिजल्टेंट क्या आता है 0 आता है। तो ये सब वहां पे ओरल होंगे, दिमाग में केवल इतना सोचना 1 से 179 में 0 कॉस में किसकी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है, और साइन में किसकी होती है, साइन 0 की होती है। किसकी होती है, साइन 0 की होती है। तो ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में देगा जिसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी क्लिक करना है। क्या करना है कि पहले 0 वाले को देख लो। अब आप उन्हें को पता है कि कॉस में 90 इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, लाई तो ये सभी कर रहे हैं, बट 90 को इसलिए चूज किया कि उसका वैल्यू 0 होती है। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी फाइनाइट वैल्यू में करेंगे तो 0 आना है। तो सिंपल तरीका अगर आप सोचेंगे, ये अगर दिया हुआ है आपके दिमाग में आया cos 90 यहाँ पे बीच में बिलोंग करेगा, इनके बीच में लाई करेगा, cos 90 0 होता तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी इनके पास भी जो भी वैल्यू आए, फाइनाइट वैल्यू आएगी कोई ना कोई, ठीक है, नॉन वैल्यू, तो उसमें आप क्या करेंगे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्टेंट विल बी 0। बहुत सिंपल है, ठीक है। देख लें इस चीज को, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इतनी देर से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपके लिए भी तो बनता है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, इट्स फॉर यू। ये आपके लिए है, आपको घर पे बैठ के इसको सॉल्व करना है। किसके लिए, ओनली फॉर यू। जो भी बच्चे 10th क्लास के आप लोग हो, आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि फाइनली 4b माइनस कॉस 4b माइनस 3a की वैल्यू क्या आएगी अगर एक एक्यूट एंगल के अंदर tan a प्लस b माइनस c की वैल्यू 1 और sec b प्लस c माइनस a की वैल्यू 2 है। उसी तरीके से करना है कि tan में 1 किसकी वैल्यू है, sec में 2 किसकी वैल्यू, कंपैरिजन करनी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटाना है, 2 इक्वेशन बनेंगी, 3 वैल्यूज हैं a प्लस b और c, उसमें से b और a की वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करके लानी है, उन वैल्यूज को यहाँ पुट करना है और फिर cos के साथ उसकी वैल्यू को देख के बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, और उम्मीद करता हूं इतनी मेहनत से आपको मैं पढ़ा रहा हूं और हर चीज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं साथ में करा रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में मन से अटेम्प्ट करेंगे, इतनी चीज सीखने वाले, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, जब कंसिस्टेंसी से आपने पढ़ा होगा और इस क्वेश्चन को जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि मन से करना तो आप कर लेंगे, जल्दबाजी में गलती कर जाएंगे, एंगल्स में, इक्वेशन में गलती करेंगे आप, बट जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना। और करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर को जरूर दें और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है, जिससे कि मैं आपको लगातार इसी तरीके से और वीडियोस, लेक्चर प्रोवाइड करा सकूं। तो बस स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ नई बात को लेके आएंगे, नए कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे, ठीक है। तो स्वस्थ मन से बस घर पे पढ़ते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।